हेलो दोस्तों, माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमने आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया था, बेसिक शुरू किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट कि इंग्लिश में हम दोस्तों आपको ग्रामर में पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट होता क्या है। आज हम बेसिक लेवल से चलेंगे, आखिर सब्जेक्ट होता क्या है ना। तो सब्जेक्ट पढ़ते तो हम हर जगह हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि जो काम करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बताइए कि जो काम करता है वही केवल सब्जेक्ट होता है आपके कहने के मुताबिक। जैसे आप लोग कहते हो कि आप लोग कर्ता किसे कहते हो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब निकालते हो कर्ता, और कहते हो जो काम करता है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों, ये डेफिनेशन रॉन्ग है। क्या है? गलत है, क्योंकि अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की तरह होता है, जो लेने वाले और देने वाले दोनों को काटता है। क्योंकि आप इससे क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, ऐसे आप फंस सकते हैं ना। अगर मैं कह दूं कि सब्जी बिकती है, यस सर, सब्जी बिकती है। अब हमने कह दिया सब्जी बिकती है, यस सर। तो हमें ये बताइए कि सब्जी बिकती है, सब्जी में कहाँ सब्जेक्ट है? कहता है कौन कौन काम कर रहा है? इसमें काम करने वाला कोई है? तो जवाब आता है नहीं ना। तो इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट हो गया कि कर्ता उसे नहीं कहते जो काम करता है, कर्ता उसे भी कहते हैं जो काम नहीं करता है। तो इसकी शुरुआत को समझते हैं बेसिक से कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट दो तरह का होता है। सब्जेक्ट हमारा दो तरह का होता है, एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। आप देखो, एक लिविंग हो गया, एक नॉन लिविंग हो गया। जो लिविंग होता है वो कुछ ना कुछ एक्शन करता है, उस डूअर होता है। क्या करता है? डूअर। डूअर। देखो, डू एक वर्ब होता है, वर्ब में अगर ये आर लगा देते हैं तो वो बन जाता है नाउन। इसका मतलब है काम करने वाला, यानी जो जिसके अंदर जान प्राण रहेगा वो काम करेगा, और जिसके अंदर नहीं रहेगा वो काम नहीं करेगा, वो नॉन डूअर कहलाएगा। आप देखो, बात तो यहाँ समझ में आएगी कि एक लिविंग है एक डूअर है ना। ये जो काम करेगा वो कोई ना कोई एक्शन करेगा, यस सर। अब एक्शन वो 5 पार्टों में करता है, V1, V2, V3, V4, V5। ये 5 पार्टों में एक्शन करेगा। अब वो एक्शन अगर करना चाह रहा है तो एक्शन कैसे करेगा? 5 पार्टों में करे, या तो प्रेजेंट में करेगा, या तो पास्ट में करेगा, या तो परफेक्ट में करेगा, या तो फिर कंटिन्यूअस में करेगा, और या तो फिर प्रेजेंट में करेगा। यही 5 फॉर्म होती है, इन्हीं में एक्शन किया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि एक्शन होगा कैसे ना। तो एक्शन इन्हीं 5 पार्टों में करता है, और इन्हीं एक्शन को ही टेंस कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को टेंस कहते हैं। इसी को हम टेंस कहते हैं, और टेंस को ही क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो समझ में आया कि टेंस का जन्म हुआ कहाँ से? आखिर टेंस का जन्म सब्जेक्ट से हुआ। सब्जेक्ट नहीं तो कुछ नहीं। इसी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता क्या वास्तव में? नाउन होता है और प्रोनाउन। यही दो चीज मिलकर के क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं ना। तो हम नाउन से ही सब्जेक्ट, नाउन से ही प्रेपोजिशन, नाउन नहीं तो कंजंक्शन नहीं, नाउन नहीं तो प्रेपोजिशन नहीं, नाउन नहीं तो वर्ब नहीं, नाउन नहीं तो एडवर्ब नहीं, नाउन नहीं तो कुछ नहीं। तो नाउन से ही एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिविंग होगा। अगर लिविंग है तो डूअर होगा, डूअर होगा तो एक्शन करेगा, एक्शन करेगा तो क्या कहलाएगा? टेंस कहेंगे उसे। और अगर टेंस है, और टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। मास्टर ने गलत पढ़ा देता है कि ये दो तरह का, दो नहीं होता। उसी टेंस को ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, उसका दूसरा नाम है। हालांकि दो नहीं होता, उसका दूसरा नाम है। अब दूसरा देखते हैं जो नॉन लिविंग है। भाई, ये भी तो सब्जेक्ट हो सकता है ना। तो ये कैसे सब्जेक्ट हो सकता है? जो नॉन लिविंग है वो नॉन डूअर है, एक्शन तो करेगा नहीं। जो चीज एक्शन नहीं कर देगा वो हमेशा किसमें बनता है? वो पैसिव वॉइस में बनता है, और पैसिव वॉइस में बनता है। और पैसिव वॉइस हमेशा क्या लेता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3।
अगर आपको पहचानना है कि पैसिव वॉइस है कि नहीं है, तो बस एक चीज पहचानना, हेल्पिंग और प्लस भी थ्री, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां दी जाए वही क्या होगा हमारा, पैसिव वॉइस होगा। जैसे आप दोस्तों ये तो बात समझ में आ गई कि हमारा जो सब्जेक्ट था एक लिविंग था एक नॉन लिविंग था, एक डूअर है एक नॉन डूअर है, और जो डूअर है वो एक्शन करता है, एक्शन 5 टेंसों में कर रहा है ना, और उसी हम टेंस कह रहे हैं, और टेंस को ही हम एक्टिव वॉइस कह रहे हैं ना। इस यहाँ से क्लियर हो गया, हमें टेंस भी क्लियर हो गया, वॉइस भी क्लियर हो गया, सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, लिविंग क्या है नॉन लिविंग ये भी क्लियर हो गया। अब हमारा नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो नॉन डूअर है, नॉन डूअर जब एक्शन कोई करेगा नहीं तो पैसिव वॉइस में बनेगा। जैसे मैंने कह दिया कि सब्जी बिकती है, हमने कहा सब्जी बिकती है। अब ये बताइए, अब ये एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सर ये तो पैसिव वॉइस का है। क्यों पैसिव वॉइस का है, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, और नॉन लिविंग जिसका सब्जेक्ट है वो सीधा किस में बनता है, पैसिव वॉइस में बनता है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा वेजिटेबल इज सोल्ड। क्या हो जाएगा, अब किस टेंस में बनेगा वो बाद में देखेंगे, सर्वप्रथम हम ये देख रहे हैं कि ये एक्टिव में बनेगा कि पैसिव में बनेगा। ठीक है, तो ये किस में बनेगा, पैसिव में बनेगा। हमने कहा कि पेन टूट जाता है, पेन टूट जाता है, हमने कहा टूट गया। आप बताइए ये किस में बनेगा, हमने कहा पेन टूट गया। अब देखो पेन टूट गया तो क्या करेंगे, द पेन इज ब्रोकन, क्या कर देंगे, द पेन इज ब्रोकन ना, द पेन इज ब्रोकन, ब्रोकन यानी पेन टूट गया। ठीक है, पेन क्या है, टूट गया है यहाँ पर, तो द पेन इज ब्रोकन ना। अब जैसे हमने कहा, अब ये तो हो गया पैसिव वॉइस का। ठीक है, हमने कह दिया कि कपड़ा सूख जाता है, कपड़ा सूख जाता है, सूख जाता है। इसका क्या बनाएंगे आप लोग, इसका बनाएंगे कि क्लोथ, क्लोथ आर ड्राइड। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हर जगह यूज हो रहा है, तो हर जगह किसका यूज हो रहा है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग हमेशा किस में बनता है, पैसिव वॉइस में। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई हमने कहा, आप लोगों ने कहा ठीक है बात, लेकिन हमने दूसरा दे दिया कि मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, थक गया हूं। अब इसको किस में बनाओगे, अब ये सब्जेक्ट तो हमारा लिविंग है, आप किस में बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो लिविंग है लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। जैसे मेरे दोस्त ये है ना, ये क्या है हमारा मार्कर है, लेकिन मार्कर के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, मार्कर से काम किया जा रहा है, ना कि मार्कर काम कर रहा है। उसी तरह ये थक नहीं रहा, इसे थकाया जा रहा है, और जिसके ऊपर काम किया जाता है जो रिसीवर होता है वो हमेशा पैसिव में बनता है, जो डूअर होता है जो एक्शन करता है वो हमेशा टेंस में बनता है, एक्टिव वॉइस में बनता है। तो किस में बनेगा, पैसिव में बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इसे थका दिया गया है। तो आई एम टायर्ड, 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 समझ में आया, यस सर। हाँ, तो अब इसके अलावा अब हम आपको आगे ले चलते हैं नेक्स्ट लेवल। भाई ये तो बात समझ में आ गई ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है ना। तो इन्हीं से मिलकर के हमारा सब्जेक्ट का निर्माण होता है। आप दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूजन ये नहीं होगा कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा, जो टेंस होता है, देखो हमें जिस तरह से पढ़ाया जा रहा था उस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जैसा हमें सिखाया जा रहा था किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं समझना है। हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि
हमारे देश में जब हमको गुलाम बनाया गया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया गया, तो एक लॉर्ड मैकाले था जिसने पूरी शिक्षा नीति और व्यवस्था बनाई, और उस व्यवस्था में उसने ऐसा बनाया कि उसको पढ़ करके आदमी कंप्यूटर बन सकता है। अगर किताबी ज्ञान पर चलेगा तो आदमी कंप्यूटर बन सकता है, लेकिन जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता है। तो उसको समझने के लिए व्यक्ति ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जब उसके बाद वह बहुत सारी चीजें इम्प्रूव कर लेता है, तब जा करके धीरे धीरे चीजें आसान हो जाती हैं। तब हम आपको आगे बताने चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो सब्जेक्ट होता है ये 3 तरीके से मिलकर बना होता है। सबसे पहला अब बात यह आती है कि हम सब्जेक्ट कहेंगे किसे किसे। हम यही देख लेते हैं कि सर कोई तरीका नहीं है कि हम पहचान ले, देखते ही हम पहचान ले कि यही सब्जेक्ट है। तो उसका 3 तरीका हमारे पास पहचानने का। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है कि वो नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। यदि आप कहीं पर भी नाउन दिख जाए, वही क्या होगा? सब्जेक्ट ना। अगर कहीं पर आपको प्रोनाउन दिख जाए, वही क्या होगा? सब्जेक्ट ना। और कहीं पर नाउन इक्विवेलेंट दिख जाए, इक्विवेलेंट, इसी को क्या कहते हैं? देखो ये तो नाउन है, ये प्रोनाउन है, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन को जैसा कार्य करता है। ठीक है, नाउन तो आप लोग जानते होंगे, जैसे हमने कहा राम इज गुड बॉय। आप देखो ये जो राम है क्या है? एक नाउन है। ये राम जो है एक नाउन है। हमने कहा गीता इज सिंगिंग, तो यहाँ पर गीता क्या है? नाउन है ना। उसी तरह हमने प्रोनाउन में कहा, और लोग को गलत पढ़ाया जाता है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used to किसके बदले में उपयोग किया जाता है इसे? यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used to चेंज ऑफ द नाउन, जिसको हम किसके बदले में? नाउन के बदले में यूज करते हैं। तो प्रोनाउन उसे नहीं करते हैं। प्रोनाउन होता क्या? प्रोनाउन एक ऐसा, देखो प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन, जो नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि समवन इज वेटिंग, हमने कहा कोई इंतजार कर रहा है। अब ये बताइए, समवन बताइए, समवन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी के बदले में आया है, किसी के बदले में। हमने कहा व्हाट आर यू, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू डू। अब ये बताइए जो व्हाट है प्रोनाउन है, किसी के बदले में आया है। प्रोनाउन किसी के बदले में नहीं आता है। ठीक है, प्रोनाउन हमेशा स्वतंत्र रहता है और स्वतंत्र अवस्था में आ सकता है ना। अगर हमने एक तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज बॉडी। ठीक, हर कोई अपनी किस्मत का मालिक होता है। फेट होता है यहाँ पर, क्या होता है? फेट। हर कोई अपनी किस्मत का मालिक होता है। अब इसके आगे हम आपको तीसरा समझाते हैं कि नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। ये तो समझ में आया, नाउन भी आ गया और प्रोनाउन भी आ गया। नाउन इक्विवेलेंट में होता है हमारा कि ये ना तो नाउन होता है ना प्रोनाउन होता है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के जैसा कार्य करता है। ये दो होता है। जैसे एक को हम जीरेंड कहते हैं और दूसरे को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक, अब जीरेंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, जाने कि इसका मतलब यह हुआ कि जीरेंड भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है और इन्फिनिटिव भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है।
तो इसी जीरंड और इन्फिनिटिव भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, तो इसी के बारे में जान लेते हैं। तो हमें दो चीजें पता चली कि भाई हमारा नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, जीरंड भी सब्जेक्ट हो सकता है और इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब जीरंड है क्या? बात ये आती है ना, जीरंड होता है वर्ब की V1 प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ वर्ब लेती है तब वह क्या कहलाती है? सब्जेक्ट कहलाती है। तब वह जीरंड क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जैसे हमने कह दिया, हमने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हमने कह दिया स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये स्मोकिंग है जो अपने साथ क्या ले रहा है? वर्ब ले रहा है। स्मोकिंग अपने साथ वर्ब ले रहा है, तो ये जो हमारा स्मोकिंग है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। हमने कह दिया वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ इन मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह टहलना अच्छी बात है भाई, सेहत के लिए क्या होता है? फॉर हेल्थ, बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो वॉकिंग क्या है हमारा? जीरेंड। V4 होते हुए भी ले रहा है नहीं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्फिनेटिव की, कि इन्फिनेटिव क्या होता है हमारा। तो इन्फिनेटिव की बात कर लेते हैं ना। तो इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव बनता है वर्ब के पहले टू लगा देने से, इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। बस जब हमने कह दिया कि टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब दोस्तों हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारा हमने कहा टू स्मोक, ये हमारा क्या इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव किसका कार्य कर रहा है? नाउन। और नाउन किसका? सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। अपने साथ वर्ब ले रहा है ना, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। हमने कह दिया टू स्पीक इज गुड, बोलना अच्छी बात है। हम बोलना चाहते हैं ना कि बोलना अच्छी बात है। हमने कह दिया टू स्पीक। हमने कहा कि धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं है। हमने कहा जी सेहत के लिए क्या इंजूरियस है, हानिकारक है। तो टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ ना। तो दोस्तों इसी तरह अब आगे भी सीखना चाहते हैं आज, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो दोस्तों हम नाउन के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, प्रोनाउन के भी ऊपर वीडियो बनाएंगे, जीरेंड और इन्फिनिटिव को पूरा विस्तार भी समझाएंगे। और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक फॉर यू वॉचिंग माय वीडियो।